नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी से एक अपील करना चाहता हूं। इस समय हम सब कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं और इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। केवल कुछ उपायों को अपनाकर ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरीके से धोएं, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, अपनी आंखों व चेहरे को अनावश्यक रूप से बिना हाथ धोए हाथों से न छुएं। बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। ध्यान रहे हमारी सुरक्षा हमारे खुद के हाथ में है। आरोग्य सेतु ऐप का अपने फ़ोन में इस ऐप को अवश्य डाउनलोड करें, क्योंकि यह ऐप हमें अलर्ट करती है कि हमारे आसपास कोई कोरोना मरीज तो नहीं है। और इसके अलावा भी कई सारी जानकारियां हमें इस ऐप से प्राप्त होती हैं। लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करें। बीमारी की रोकथाम व बचाव के लिए प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग करें। मैं अपनी जिलाधिकारी महोदया रेस्पेक्टेड सेल्वा कुमारी जी, मुख्य विकास अधिकारी रेस्पेक्टेड आलोक यादव जी, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय रेस्पेक्टेड श्री गजेंद्र कुमार जी व अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारीगण व कर्मचारीगण का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप जनपद वासियों की सेवा और सुरक्षा में जी जान से तत्पर हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आज मैं अशोक कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, किसान इंटर कॉलेज ककरौली, कक्षा 12 के छात्रों के लिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू करता हूं, जिसका नाम है एल्किल हैलाइडों का विरचन। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एल्किल हैलाइडों का विरचन। एल्किल हैलाइडों का विरचन। पहले हाइड्रोकार्बनों से। एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके मुक्त मूलक हैलोजनन हैलोजिनेशन द्वारा। जैसे मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में कराते हैं तो ये CH3Cl बनता है, एक H निकल जाता है, HCl बनता है। ऐसे ही क्लोरीन के द्वारा ये जो 4 H हैं, ये चारों के चारों विस्थापित हो सकते हैं। जैसे ये CH3Cl बन गया, एक H और विस्थापित हो गया तो ये CH2Cl2 बन गया। फिर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होगी, एक H फिर यहाँ से विस्थापित हो गया तो ये क्लोरोफॉर्म बन गया CH Cl3। फिर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन है, ये चौथा हाइड्रोजन भी विस्थापित हो गया तो ये CCl4 बनता है। तो एल्केनों की अभिक्रिया जब हैलोजन के साथ में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड, अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से ये नॉर्मल ब्यूटेन है, इसकी अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ में कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या इसको गर्म करते हैं तो ये H एक Cl के द्वारा विस्थापित होता है, तो यहाँ से H विस्थापित होता है तो यहाँ पर ये Cl जुड़ जाता है। और यहाँ से भी अगर यहाँ से H हटता है तो Cl एक यहाँ पर जुड़ जाता है, 2-क्लोरोब्यूटेन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन, जब एल्केनों को हैलोजन के साथ में
और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो मोनो एवं पॉली हेलो एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्कीनों से एल्किल हैलाइड को दो प्रकार से बनाया जा सकता है। एक हाइड्रोजन हैलाइड के संयोजन या योग द्वारा। एल्कीन जो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है वे एल्कीन होते हैं। जब एल्कीन, जैसे ये एथिलीन है, एथिलीन, इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ पे एच हैलाइड का मतलब यहाँ पे हैलोजन परमाणु में से क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, H एक कार्बन से जुड़ता है और हैलोजन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो ये एथिल हैलाइड बन गया। अगर हम यहाँ पे HCl लेते हैं तो बॉन्ड टूट करके H इसमें जुड़ गया तो ये बनता है और Cl इसमें जुड़ता है तो एथिल क्लोराइड बनता है। जब प्रोपीन की अभिक्रिया HBr के साथ में कराते हैं तो HBr का योग मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। देखिए ये एल्कीन है और ये असम्मित एल्कीन है। असम्मित एल्कीन वो होती है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों ओर समान समूह नहीं होते। देखो जैसे इसमें इस कार्बन से 2H जुड़े हुए हैं और इसमें इस कार्बन से एक H जुड़ा हुआ है और एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है तो ये एक असम्मित एल्कीन है। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार जब किसी असम्मित एल्कीन में HBr का योग होता है तो उस HBr का नेगेटिव पार्ट उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, यानी कि Br इस कार्बन से जुड़ता है मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार क्योंकि इस पर हाइड्रोजन कम है। तो मुख्य उत्पाद ये बनता है 2-ब्रोमो। Br यहाँ पे जुड़ गया, इससे H यहाँ पे जुड़ गया और ये बनता है 2-ब्रोमो प्रोपेन। हैलोजन के संयोजन या योग के द्वारा जब एल्कीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में तो एथिलीन डाइब्रोमाइड बनता है और ब्रोमीन का जो लाल रंग होता है वो उड़ जाता है। जो डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी असंतृप्तता की जांच करने में, मतलब जिन यौगिकों में डबल बॉन्ड होता है जब उनकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में तो ब्रोमीन का लाल रंग उड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया का उपयोग द्वि आबंध की डबल बॉन्ड की पहचान करने में किया जाता है। एथिलीन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में ब्रोमीन के साथ में कराने पर ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, एक Br यहाँ जुड़ गया इस कार्बन से, एक संयुक्ता इसकी खाली होती है, एक Br यहाँ पे जुड़ गया तो ये बनता है एथिलीन डाइब्रोमाइड और ये एक विष डाइहैलाइड है। ये रंगीन होता है विष डाइहैलाइड, इसे सन्निध डाइहैलाइड भी कहते हैं। विष डाइहैलाइड वे होते हैं जिनमें दो समान हैलोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होते हैं। तो हाइड्रोकार्बनों से एल्किल हैलाइडों को किस प्रकार से बनाते हैं? एल्केनों से मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा और एल्कीनों से दो प्रकार से बना सकते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के योग द्वारा और हैलोजन के योग द्वारा। यस, अगली विधि है हैलोजन विनिमय द्वारा। हैलोजनों के विनिमय की दो अभिक्रियाएं हैं और ये पहली विधि है, पहली अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है कि जब शुष्क एसीटोन में एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है और ये अभिक्रिया कहलाती है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। देखो ये RX, ये R एल्किल समूह है, ये हैलोजन परमाणु है और ये हैलोजन हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन। तो जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया NaI के साथ में एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो ये बनता है एल्किल आयोडाइड।
इस विधि के द्वारा एल्किल आयोडाइड बड़ी आसानी के साथ में बनते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे एल्किल समूह एथिल ले लें और हैलोजन परमाणु Br ले लें तो ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया Na सोडियम आयोडाइड के साथ में कराते हैं एसीटोन माध्यम में, तो ये बनता है एथिल आयोडाइड। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हैलोजन विनिमय की दूसरी विधि है ये स्वार्ट अभिक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। स्वार्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं? धात्विक फ्लोराइडों जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड अथवा एंटीमनी फ्लोराइड की उपस्थिति में जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। स्वार्ट अभिक्रिया क्या है? धातु फ्लोराइडों की उपस्थिति, और ये धातु फ्लोराइड है, इनकी उपस्थिति में जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। जैसे ये है, ये मैथिल ब्रोमाइड है, यहाँ क्लोराइड भी ले सकते हैं, इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, के साथ में कराते हैं तो ये बनता है मैथिल फ्लोराइड और ये सिल्वर ब्रोमाइड। प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध फ्लोरीन के साथ हाइड्रोकार्बनों का फ्लोरीनीकरण एक विस्फोटक अभिक्रिया है। अतः हाइड्रोकार्बन का प्रत्यक्ष फ्लोरीनेशन अक्रिय गैसों जैसे आर्गन और नाइट्रोजन की उपस्थिति में तनु फ्लोरीन द्वारा किया जाता है। फ्लोराइड यौगिकों के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष विधियां उत्तम हैं। जैसे ये फ्लोराइड के निर्माण की ये एक इस विधि के द्वारा, ये अप्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट एल्केन से मतलब CH4 से डायरेक्ट ये नहीं बनाते, बल्कि जो एल्किल ब्रोमाइड या फ्लोराइड क्लोराइड होते हैं उनकी अभिक्रिया धातु फ्लोराइड के साथ में कराने पर जो ये एल्किल फ्लोराइड है ये बड़ी आसानी से बनते हैं। अगर सीधे इनके साथ में एल्केनों से बनाते हैं तो वो एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। एक इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये है हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया क्या होती है कि जब ये RCOOAG ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में ब्रोमीन के साथ में कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। एल्किल ब्रोमाइड बनता है, यहाँ से CO2 निकल जाती है, COOAG समूह की जगह Br समूह आ जाता है, हैलोजन परमाणु आ जाता है और ये अभिक्रिया कहलाती है हुंस-डीकर अभिक्रिया। जैसे ये उदाहरण है सिल्वर प्रोपियोनेट, CCl4 में जब इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ में कराते हैं तो एथिल ब्रोमाइड CO2AgBr ये बनता है। तो ये अभिक्रिया कहलाती है हुंस-डीकर अभिक्रिया।